Good morning, all of you. This is the domain under the function. It is very important topic explained in 11 for 11 and 12, including IIT and JEE. Rules are very important and they must be explained with examples. So I have tried my best to explain each and every point to find the domain. Thank you very much. I would like to request all of you have to subscribe, like and share. Thank you very much. Just we are going to start. First, we would like to know what do you mean domain of a function. जब कोई कहता है कि हमें डोमेन ज्ञात करना है, हिंदी में बोलते हैं प्रांत. प्रांत तो ये क्या चीज होती है? वैसे तो ये डिटेल में जो है फंक्शन जब जिसने पढ़ा होगा वो उनको मालूम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम समझें कि व्हाट डू मीन डोमेन ऑफ अ फंक्शन. यहाँ पर डिफाइन किया गया है, समझाने के लिए प्रयत्न किया गया है. द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की वो सभी वैल्यूज फॉर विच y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y is given in terms of x for all values of x for which y is defined. Y is defined means x and y are taken for in real number. For which value of x y is real number, all the members of such a set, all the members, set of all the members is called domain. यानी x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए y डिफाइंड हो. अब मतलब कोई भी वैल्यू अगर x के लिए हमने, y अगर डिफाइंड नहीं हुआ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, अनडिफाइंड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर में नहीं होगी. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y बराबर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड. जो भी कभी फंक्शन दिया जाता है तो हमेशा x की टर्म्स में दिया जाता है, इसीलिए हम लिखते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. और जो वैल्यू आए वो फाइनाइट वैल्यू. फाइनाइट मतलब, फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है कि वो अनडिफाइंड ना हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना हो, तो हम उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन्स. डोमेन्स से निकालने के तो बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम अधिकतर सवाल जो करते हैं तो डोमेन कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डोमेन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन निकालेंगे. ये डोमेन स्पेशली फॉर 11th या 12th या इसके लिए नहीं है, ये AI, EEE, JEE, IIT, JEE मेन एंड एडवांस सबके लिए है. तो इसलिए ये सबके लिए फायदा होगा 11 से लेकर के सभी क्लास में, 11, 12th, JEE, मेन एडवांस, IIT एटसेट्रा. तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत सारा आप समझ सकेंगे. और इसके बाद अगर होगा तो डोमेन का कोई वीडियो और बनाएंगे, और नहीं तो फिर हम रेंज जो है इन कंपैरिजन ऑफ डोमेन इज मोर डिफिकल्ट, तो उसकी 2-3 वीडियो या 4 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. पूरा डिटेल में रेंज समझाएंगे और डोमेन का जो है आज आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन्स. देखिए ये जो अभी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, हमने ले लिया मान लो
कुछ भी ले लें हम, 1/(x-1) ले लिया हमने। अब आप देखिए डिनोमिनेटर जो है, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/(1-1) इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड है। तो ऐसी कंडीशन में x की कोई भी, मतलब x की एक वैल्यू ऐसी है जिसके लिए y डिफाइंड नहीं है। देखिए x को हमने 1 रखा तो y आ गया हमारे पास इन्फिनिटी, जो ये इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए x की वैल्यू 1 के लिए y डिफाइंड नहीं है। यही चीज हमने आपको समझाई थी कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए y डिफाइंड होता है, वो सभी मेंबर्स का जो सेट होता है वही डोमेन कहलाता है। इज इट क्लियर? अब सबसे पहला रूल है, थोड़ी सी ट्राई करेंगे समझने के लिए। पहला रूल है 1/एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, देखिए सर आप लोग समझें, अगर ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, देखिए 1/फंक्शन ऑफ x, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है तो fx तो एक 0 तो होना ही नहीं चाहिए। fx इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये किस फॉर्म का इक्वेशन होती है? ये इस फॉर्म की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/x। ये इस फॉर्म की इक्वेशन होती है, जिसका जो इक्वेशन होता है, x की वैल्यू अगर हम माइनस की लें तो y की वैल्यू माइनस की आती है ना। मतलब x की वैल्यू माइनस की लिए तो y की वैल्यू माइनस में, x की वैल्यू x की लेंगे तो y की वैल्यू x में, ऐसे ये वैल्यू आती है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। ये असल में जो इक्वेशन होती है इस फॉर्म की, वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैंने समझाया आपको। अब आप देखिए कि अगर कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन 1/ कोई भी एक्सप्रेशन नीचे दिया है तो वो एक्सप्रेशन के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि नीचे 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे 1/0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस रूल की हेल्प से हम चाहे तो डोमेन ज्ञात कर सकते हैं, यानी वो सभी वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, उन सभी वैल्यू को हम रियल नंबर से हटा देंगे, ठीक है। अब पहले एग्जांपल है ये, तो पहले एग्जांपल में अभी क्या था कि x-1 नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होना चाहिए। एक ये कंडीशन है जो ऊपर लिखी गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स, अब इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर से हम लिख सकते हैं, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन माइनस यहां पर 1 नहीं आना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-1 रियल नंबर, fx इज डिफाइंड, fx डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, तो डोमेन आ गया अपना, डोमेन आ गया रियल नंबर, तो हम पूरा ले सकते हैं मतलब, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे बस,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 1 नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये डोमेन आ गया। फिर हम देखते हैं अपना अगला वाला सवाल। अब इसमें भी हम देखते हैं, देखो ये भी किस फॉर्म में है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स, इस फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में है तो क्या कंडीशन होगी, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, या एक्स इज नॉट इक्वल टू +-2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन है इसमें x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, ये केवल दो रियल नंबर के लिए, x की यही दो वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ये दो वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। तो हम पूरे रियल नंबर की वैल्यू ले सकते, केवल ये दो वैल्यू नहीं ले सकते। इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू रियल नंबर पूरा हम ले सकते हैं, रियल नंबर हम पूरा ले सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ऐसे लगाएंगे। ये ब्रैकेट आपको मालूम है, इसका मतलब होता है कि -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये डोमेन में इंक्लूड नहीं है। वैसे भी ये कोई नंबर नहीं होते हैं, तो इनको हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको भी इंक्लूड करेंगे, कभी इंक्लूड नहीं होता। एक ये सिंबल है, तो जितने भी नंबर -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में होंगे वही नंबर जो है हमें डोमेन लेना होगा, रियल नंबर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल यहां पर माइनस कर देंगे, क्या -2 और 2, ये माइनस हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस, क्या लिख सकते हैं, -2 और 2। ये डिस्क्रीट वैल्यू है, -2 और 2 है, इसके बीच की वैल्यू नहीं, केवल दो नंबर हैं, ये भी इसका डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन निकालने के सरल तरीके हैं। अब आप देखिए ये भी किस फॉर्म में है, देखिए यहां पर ये जो डोमेन है, ये डोमेन, ये 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये डिफाइन रहेगा न्यूमरेटर है। तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी की दिक्कत है, इसी की प्रॉब्लम है। 2x + 1 0 नहीं होना चाहिए, तो 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब 2x इज नॉट इक्वल टू, प्लस को इधर ले गए तो -1, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, रियल नंबर पूरा का पूरा सेट है, केवल -1/2 हम नहीं ले सकते। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी
माइनस केवल एक वैल्यू ऐसी है जो हम इसे नहीं लिख सकते या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस -1/2। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। केवल यहाँ पर -1/2 नहीं लिख सकते, तो इसको हमने सर्कल लगा दिया। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। बाकी जितनी भी वैल्यू है, जैसे ये जितनी भी वैल्यू है, ये इनफाइनाइट तक सब वैल्यू ले सकते हैं, केवल ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये भी यही इंडिकेट करता है। ठीक है, ये -इन्फिनिटी इधर है, इधर +इन्फिनिटी है। तो मतलब एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सब चीजें जब हम एक बार सीख लेते हैं तो बाद में फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 सवाल कर लिया, ये तो हमने एक आपको रूल बता रहे हैं, उस रूल को समझाने के एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो 10-20 क्वेश्चन जो है, जैसे RD शर्मा है, ML खन्ना है, IIT की है, JEE की है, बुक आप ले लें, उसमें से डोमेन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है, एक्सप्रेशंस अंडर इवन रूट्स। एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये सेंटेंस जो लिखा है, ऐसे तो सभी ने देखा होगा इस टाइप से, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जब हम कभी रूट लेते हैं, जब भी किसी लिया ये रूट x, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर जो ये सर्ड है, यहां 2 लिखा होता है, जो यहां पर लिखते नहीं, तो ये क्या है, इवन रूट है। तो यहां पर ये जो साइन है इधर, ये क्या होता है, इवन रूट, इवन नंबर होना चाहिए इधर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहां पर हमने अगर x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड रूट, सेकेंड रूट या हम बोल दें, या हम इसको स्क्वायर रूट बोल दें। यहां पर इस जगह पर ध्यान दें, इस जगह पर 2 होता है, जो कि हमें लिखते नहीं है। अब यहां पर अगर मान लीजिए ऐसे दिया है 4, तो ये क्या हो गया, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट। तो ये जो है इवन नंबर में होना चाहिए, यानी कि इसके जो बाहर है यहां पर इवन नंबर में होना चाहिए, इवन नंबर। अगर ऐसा कभी है, जैसे जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए रूट x, 4 रूट x, 6 रूट x, जो भी है, इसी तरह से हम यहां पर इवन नंबर लिखेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर इवन रूट्स। यहां इवन रूट्स है, अगर कभी यहां इवन रूट्स होगा, यानी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट, 1000th रूट, 1 crore रूट, 1 lakhs रूट, ऐसे अगर होगा, तो उसके अंदर, यानी रूट के अंदर, सर्ड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, वो हमेशा, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसका 1 है, ध्यान देना है। रूट ऐसे है, ध्यान दें, रूट फंक्शन ऑफ x, और यहां पर एक चीज ध्यान देना, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये केवल न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में, ये चीज हमें ध्यान होना चाहिए, केवल न्यूमरेटर में है। और यहां पर क्या होना चाहिए,
इवन रूट होना चाहिए, इवन। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो अंदर एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमें समझना है, इससे हमें समझने में मदद मिलेगी और इससे डोमेन निकालने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो अब हम सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना, इसको साफ करेंगे, इसी जगह पर सवाल करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स, मीन्स यहां पर 2 लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स, यानी इवन रूट है ये। अब इवन रूट है तो इवन रूट है तो क्या करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, अंदर ये जो है यही तो है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स मस्ट इक्वल टू ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट भी निकलेगा। अगर ये इसकी वैल्यू अगर या तो 0 से बड़ी हो तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो डेसिमल में आएगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर 0 होगा तो स्क्वायर रूट 0 का 0 होता है। तो इसलिए 1 माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो इसका मतलब माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, आपको मालूम है ये इनइक्वालिटी का साइन है। तो जब इनइक्वालिटी में हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर कभी माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस आर इक्वल देन 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी यही डोमेन है। अब यहां पर भी हम छोड़ सकते हैं और इसको समझाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 1, और ये जो ब्रैकेट है ये वाला लगेगा क्योंकि 1 इंक्लूड है, माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक्सक्लूड है। तो जो भी ये एक्सक्लूड होता है उसको हम इस ब्रैकेट से, और जो इंक्लूड होता है उसको हम इस ब्रैकेट से यानी स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ये डोमेन हो गया। इसको हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, जैसे ऐसे नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, यहां पर प्लस इन्फिनिटी लिख दिया, और यहां पर 1 लिख दिया, और 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 1 इंक्लूड है तो ये भी रहेगा, ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट तक आएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है भी है। ठीक है, इसमें भी यही चीज है। क्या कंडीशन है कि एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स, यही तो है समझाने के लिए। तो क्या होना चाहिए, 4 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0। ठीक है, मीन्स एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन -4। ये हो गया बस। अब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, -4 से बड़ा। देखिए ये जो है
-4 से बड़ा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 से बड़ा, और कहां तक बड़ा होना चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, और यहाँ पर -4 है मान लीजिए, -4 से बड़ा यानी 4 भी इंक्लूड है, तो ये भी इंक्लूड होगा और ये पूरी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो ये डोमेन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं। देखिए, इसमें वेवी कर्व आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, देखिए यहां पर अब क्या है, रूट के अंदर जो भी है, यानी रूट के अंदर अगर fx है तो ये fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए। यही नियम इधर भी है कि x-1 x-2 बाई x-3 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहां पर एक खास बात है कि इसमें दो रूल लग रहे हैं। देखिए, एक तो ये ग्रेटर है इक्वल देन 0 होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला इतना, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 भी नहीं होना चाहिए। x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना है हमें, यानी x इज नॉट इक्वल टू 3, ये हमें x बराबर 3 नहीं लेना है, और ऊपर की वैल्यू कुछ भी लेंगे। अब हमें एक चीज ध्यान देना कि हमें वेवी कर्व मेथड का यूज करना है, यानी उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी। तो हमने एक डायग्राम बनाया, नंबर लाइन बना ली। अगर आपने पहले नहीं आता आपको तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसका जो जीरोज है, इसके जो रूट्स हैं वो 1, 2 और 3 है। यहां आएगा 1 है, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। ठीक है, अब देखिए एक चीज है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, 3 पर सर्कल लगा देंगे। इसका मतलब 3 हमें नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 3 को तो इंक्लूड नहीं करना। बाकी देखिए, ये प्लस 3 के राइट साइड में, मतलब क्या हुआ कि 3 से अगर बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये सभी पॉजिटिव रहेंगे। 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 से बड़ी लेंगे तो 4 में से 3 - 1 यानी +1, तो ये सब पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद ये अगर देखिए, अगर इसकी जो पावर है 1 1 1, इसकी भी पावर 1 है, अगर ये ओड पावर है तो ये साइन हमेशा बदलता है। तो यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो लाइन हमने खींची है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसका मतलब आप इसको स्केल से खींच सकते हैं, ये मैन्युअली ड्रॉ की गई है इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देते हैं कि अब हमें कभी अगर ग्रेटर दिया है, ग्रेटर अगर दिया है तो हमेशा ग्रेटर के लिए क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेस के लिए निगेटिव वैल्यू होती है। अब अगर ये इक्वल भी है तो वो वैल्यू इंक्लूड भी होगी। कैसे, देखिए, प्लस ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, यही दो वैल्यू जो है यही प्लस की है, तो हमें इनको लिखना है। लेकिन ये ध्यान है 3 नहीं आना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 इंक्लूड रहेगा। यहां पर इक्वल है ना, यहां इक्वल का साइन भी लगा है,
तो 1 इंक्लूड रहेगा 1, फिर इसके बाद 1 से 2 तक 2 इंक्लूड है, यूनियन, फिर 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 एक्सक्लूड हो गया, लेकिन 3 के राइट साइड में पूरा लेंगे, इन्फिनिटी तक लेंगे, ये हो गया अपना, ये डोमेन ऑफ एफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा। यहां भी थोड़ा सा इसे देखा जाए, डोमेन निकालने में कोई ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी कठिनाई रेंज में आती है, वो भी अगर हम थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तो वो भी कठिन नहीं हो लगेगी। तो क्या होगा, 4 माइनस 8x² बाई x प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने देखा। अब हमने फिर देखो इसको ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कि अगर हमें वेवी कर्व मेथड का यूज करना है या नंबर लाइन का यूज करना है तो हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि x जो है उसकी लिनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ये फैक्टर इसका लेंगे हम, पहले -8 कॉमन ले लें, -8 इधर लिख दिया, +4 इधर लिख दिया, बाई x प्लस 3। लिनियर फैक्टर होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो 2x² हो जाएगा और -1 हो जाएगा, बाई x प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। -4 से हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि चलो अभी देखते हैं बाद में, -4 से इधर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2x² -1 बाई x प्लस 3 इज लेस और इक्वल देन 0 हो गया। देखिए -4 से हमने इधर डिवाइड किया या -4 से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी, तो जब भी कभी हम डिवाइड करेंगे माइनस से या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको लिनियर इक्वेशन बदलना है, तो पहले हम 2 इसमें और कॉमन ले लेते हैं, 2x² -1 बाई 2 बाई x प्लस 3 लेस आर इक्वल देन 0, या x² -1 बाई √2 का स्क्वायर ऊपर, नीचे x -3 इज लेस आर इक्वल देन 0। ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसके बाद ऊपर वाले को a² - b² की फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई √2 और x -1 बाई √2, ठीक है, बाई x -3 इज लेस आर इक्वल देन 0। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, x में है, a भी x में है, और x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो हम अब इसका क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे। तो हमने नंबर लाइन बनाया ऐसे, देखिए इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, -1 बाई √2, फिर +1 बाई √2, माइनस रूट, देखिए इधर जो है -3 आएगा और इधर 1 बाई √2 आएगा, या 1 बाई √2 ऐसे लिख सकते हैं, -3 यहां, -1 बाई √2 यहां,
+1/√2 यहां। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में -3 है। अगर हम इसमें -3 की वैल्यू रख दें, अगर x की जगह -3 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो एक तो पहली बात तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये गोला मार देना है इतना। ठीक है, गोला मार देना है। ये मतलब हम -3 इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद बाकी नीचे तो डिनोमिनेटर में केवल -3 था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ऊपर अब हम देखते हैं, यहां राइट साइड में प्लस लिखते हैं। फिर सभी ओड फंक्शन है, सभी पावर जो है ओड है, इसलिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, फिर देखते हैं अब आप देखिए, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां पर लेस आर इक्वल दिया है तो इक्वल दिया है, तो वो एंड वाला जो एज वाला पॉइंट होता है या एंड वाला जो पॉइंट होता है वो इंक्लूड भी होगा। तो ये लेस के लिए क्या होगा, निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो -∞ से -3 तक हम लेंगे, लेकिन -3 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे -∞ टू -3 यूनियन, फिर -1/√2 ये भी रहेगा, से 1/√2 ये भी रहेगा। मतलब ये वैल्यू लेंगे और ये वाली लेंगे, मतलब ये वैल्यू लेंगे यहां से, है ना, और ये इंक्लूड नहीं होगा, और यहां से यहां तक वैल्यू ले लेंगे, लेकिन ये पॉइंट भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। ये डोमेन आ गया अपना। ठीक है, अब यहां पर रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में और रूल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या डिफरेंस आएगा। वहां पर था, ऊपर लिखा था रूट फंक्शन ऑफ x, तो हमने क्या लिखा था, f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और नीचे इसके 1 था, ध्यान रखिए पहले, यानी रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दिया है 1/रूट फंक्शन ऑफ x। अब इसमें देखो यहां पर इक्वल भी लगा है, लेकिन यहां पर ये पूरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब रूट फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो f(x) इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो पक्की बात है, f(x) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हमसे बचने के लिए 0 नहीं लेना हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर f(x) इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। तो जब कभी ऐसे दिया हो 1/रूट कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो इधर, तो यहां नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। बस 1/रूट फंक्शन ऑफ x दिया है तो f(x) ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पर 0 मतलब इक्वल नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि यहां पर x बराबर 1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वल लगाते हैं तो 0 भी तो आएगा, फिर तो 0 तो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इक्वल नहीं लगाएंगे। बस इतना डिफरेंस है। अब आप एक सवाल देख लें, ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमरेटर में तो 1 है, तो इसका तो क्या होता है, इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा, लेकिन नीचे की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा।
तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, मतलब डोमेन ऑफ f अगर हमें लिखना है तो हम 1 से इनफाइनाइट तक हो गया ये, या नंबर लाइन पे अगर हम दिखाएं तो ये 1 है और ये इनफाइनाइट है, 1 इंक्लूड नहीं है तो इसको हमें 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी ये पूरा वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक सब हो गया डोमेन। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आ गया रूल। ये भी देखिए आप, यहां पर भी यही काम है कि देखिए 2 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये कंडीशन रूल 3 के अनुसार हो गई, अब वो भूल जाते हैं हम। अब ये देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो यहां तो x बराबर 1 लिखते अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें अनडिफाइंड नहीं करना है, तो ये तो 1 पे 0 दे देगा, तो इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। और देखिए ऊपर देखिए लिनियर इक्वेशन तो है, लेकिन x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमें वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं तो हम क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिया तो -2 और प्लस x ये आ गया, बाई x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अभी माइनस की इधर डिवाइड कर दें तो x माइनस 2 बाई x माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर दिया उधर, अभी लिनियर इक्वेशन बन गया। तो इसमें कंडीशन क्या है कि x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो ये होना चाहिए, और बाकी x इज नॉट इक्वल टू 1, ये हमें x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। एक तो नंबर ये। अब दूसरा हम क्या करते हैं, यहां एक नंबर लाइन बनाते हैं, देखिए नंबर लाइन बनाया, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, मान लिया। अब ये देखिए x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका एक सर्कल छोटा सा लगा दिया, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है और ये 2 है। अब हमें देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अब हमें क्या लेना है, 0 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो 0 से छोटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 से 2 तक होना चाहिए, यानी निगेटिव वैल्यू लेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, देखिए यहां पर सर्कल लिखा है तो 1 to 2 और ये इंक्लूड है, ये हो गया अपना डोमेन ऑफ f। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। हाँ ये है कि अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। देखिए इसमें दो फंक्शन अलग अलग हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग डोमेन निकालते हैं और फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये कौन सा रूल है इसके लिए, इसके लिए कौन सा रूल आएगा, इसके लिए आएगा रूट फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या करते थे आप, एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 लिखते थे ना तो ये वैल्यू तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, एक तो ये हो गया। फिर अब इसके लिए देखते हैं ये किस फॉर्म का है, 1/x फॉर्म का है, तो क्या लिखते थे, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यही, ये भी ध्यान देना है कि 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, या माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, या x इज नॉट इक्वल टू 2।
तो ये x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है इसमें तो और इसमें x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1 यानी इसका जो डोमेन है क्या लेंगे, 1 से बड़ा तो लेंगे ही, साथ में 2 नहीं लेंगे। तो डोमेन ऑफ f, ध्यान दो, इसे मैं थोड़ा रूल बता देता हूं। इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन आएगा डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ f, इसका जो डोमेन है f1 मान लिया, इसको हमने f1 मान लिया और इसको f2 मान लिया, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है ये है 1 to इन्फिनिटी, इसका डोमेन f2 है, रियल नंबर -2 आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 से इन्फिनिटी तक ही तो कॉमन है, ध्यान दो। अगर हम इसको दिखाएं आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 1 to, देखिए रियल नंबर से पूरा 2 घटा देंगे बस, तो यानी ये पूरा सेट यहां 1 है, यहां 2 है, तो देखो ये पूरा सेट लेंगे हम, यानी ये पूरा सेट यहां से यहां तक ये पूरा सेट है, बस केवल 2 नहीं लेंगे, 2 पे गोला मार देंगे, है ना। पूरा सेट इसका किसका है, ये डोमेन f2 का। अब डोमेन f1 का क्या है, 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी का मतलब 1 भी है और इन्फिनिटी तक इससे बड़ा। ध्यान दीजिए, अब कॉमन क्या है, कॉमन इतना ही तो है, ये 1 to इन्फिनिटी, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 to इन्फिनिटी लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x, पूरा फंक्शन ले तो क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी लेकिन -2 जरूर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म का है, 1/x फॉर्म का है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रूट फंक्शन ऑफ x फॉर्म का है, तो ये क्या होना चाहिए, f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए। और ये किस फॉर्म का है, 1/रूट फंक्शन ऑफ x, तो इसमें क्या होना चाहिए, f(x) इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, रूल चल रहा है जो उसके अनुसार। फिर हम देखते हैं अब पहला वाला, इसका जो डोमेन है इसको हमने क्या मान लिया, f1 फंक्शन ऑफ f1 मान लिया 1/x-2, f2 क्या मान लिया, रूट 16 - x², f3 क्या मान लिया, 1/√4 - x। समझाने के लिए लिख दिया, वैसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या हो गया, x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, ये इसका काम खत्म हो गया। तो इसका जो डोमेन है क्या होगा बताओ, रियल नंबर -2। अब f2 के हम देखते हैं, 16 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या -x² प्लस 16 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, या x² - 16 इज लेस और इक्वल देन 0, या x - 4 और x - +4 इज लेस और इक्वल देन 0। तो
इसका जो डोमेन और रेंज क्या होगा, ये अब आप समझ गए होंगे। इसका डोमेन अब प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। तो ये लेसर इक्वल इक्वल भी है, तो इसलिए -4 से और 4 के अंदर होगा। और इसका डोमेन F3 का 4 - x इज ग्रेटर देन 0, तो -x इज ग्रेटर देन -4 या x इज लेस देन 4। तो इसका जो डोमेन होगा ये F2 है और ये F3 है, डोमेन ऑफ F3। तो क्या होगा, ये x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, यानी इसका डोमेन होगा -∞ to 4 ऐसे। अब ये 3 की वैल्यू है, अब इसका इंटरसेक्शन, तो यानी डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F3, ये जो है डोमेन ऑफ फंक्शन का होगा ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन लेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाते हैं। तो F1 का है पूरी वैल्यू, यानी F1 की पूरी वैल्यू है, ले लिया F1, ये F1 है। और इसका हमने यहां पर -4, यहां पर 2, यहां पर 4, ये F1 पूरा F1। F1 हो गया और 2 नहीं लिया हमने इसमें, ये नहीं लिया। फिर हम दूसरा कलर देखते हैं। F2 के लिए -4 to 4, -4 to 4 यानी और इंक्लूड भी है, तो ये -4 to 4 ये इंक्लूड है, ये हो गया अपना, ठीक है। तीसरा ठीक है, अब तीसरे में क्या है, -∞ to 4, -∞ to 4, -∞ to 4, और 4 इंक्लूड नहीं है, यानी ये जो है ये वैल्यू हो गई, अगर हम ध्यान से देखें तो। अब इसमें कौन सी वैल्यू है जो 3 चीजें कॉमन है जिसमें, यानी यहां भी है ये, देखिए रेड यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, यानी -4 to 4, -4 to 4, -4 to 4। ठीक है, फिलहाल आप एक बात चेक कर लेना, ये जो रूल है थोड़ा सा समझना है हमें, ये बहुत वेरी गुड रूल है और इसको समझेंगे। देखिए रूल नंबर 4, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान दीजिए ये इक्वेशन नहीं है, ये एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन तब होता है जब इक्वल टू 0 लिखा हो, तो ये एक्सप्रेशन है। तो यहां पर एक कंडीशन कह रहे हैं कि रूल 4 में, कि अगर कोई एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, ये लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमेशा
फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बड़ा होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका जो डोमेन होगा फंक्शन का वो रियल नंबर हो जाएगा पूरा। अब ये चीज सुनने में तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कि क्या मतलब है इसका, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां पर इसका क्या मतलब है। तो थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कभी दिया है फंक्शन ऑफ x, ये 3x² प्लस 4x प्लस 9, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, ये वाला, ये अगर पॉजिटिव है ना, तो इसका एक पैराबोला बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला यूं बनेगा, यानी ओपन अपवर्ड। लेकिन अगर ये निगेटिव है, जैसे -3x² होता प्लस समथिंग, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता ऐसे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है किसी चीज का, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसका रूट्स जो है रियल नहीं है। और फंक्शन जो है ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे। अब आप देखो, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। इसको थोड़ा समझाते हैं, नहीं तो इस सवाल तो कठिन नहीं है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना। देखिए अब आप, ये जो इसका क्या मतलब है, ax² प्लस bx प्लस c, ये fx बराबर दिया है। ठीक है, असल में ये y के बराबर ही तो होता है। ध्यान से देखें, अगर a इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, तो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और इस कंडीशन देन डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये चीज हमें समझानी है? थोड़ा सा ध्यान दें। इसको डायग्राम से देखें, इसका डायग्राम से देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, a इज ग्रेटर देन 0 मान लिया अगर है, और d इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, ये क्या बोल रहा कि पैराबोला अपवर्ड होगा। d² माइनस 4ac यानी d इज लेस देन 0, यानी द कर्व does not intersect at x-axis। तो अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपवर्ड में है, तो या तो इधर होगा फिर कहीं, या ऐसे होगा। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं मालूम, और अगर ये ऐसे भी हो सकता है। तो अगर fx इज ग्रेटर देन 0, तो देखिए fx अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दो, इसका मतलब, इसको ध्यान देना है। a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ऊपर बनेगा, d इज लेस देन 0 का मतलब डज नॉट टच टू, डोंट टच x एक्सिस। और fx इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव x एक्सिस है। तो देखो अब पैराबोला क्या होगा, ऐसे बनेगा पैराबोला। देखिए a इज ग्रेटर देन 0,
और क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन 0, इसका मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये इंटरसेक्ट ऐसे कर दे तो ये तो रूट निकल गए, तो रूट तो निकलेगा नहीं इसका, तो डी इज लेस देन 0। अब ये ऊपर ही क्यों होगा, नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, यानी इसकी जो ऊंचाई है, चाहे कहीं से भी ऊंचाई लें, यहां से लें, यहां से लें, ये y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस कंडीशन में आपका अगर डोमेन कोई पूछे तो क्या बताओगे, देखिए ये जो है इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा इनफाइनाइट तक देगा ये ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा पूरा एक्स एक्सिस, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, ये आप इसको समझ लें। ठीक है, रूल हमने आपको बता दिया, अब एक सवाल बताएंगे। ठीक है, 1/x² माइनस एक्स प्लस 1, फंक्शन ऑफ एक्स 1/x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका हम, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही तो हुआ ये। तो अभी आप देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो कोएफिशिएंट है a इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, फिर d निकाला b² माइनस 4ac और b² माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a1c1, यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी d इज लेस देन 0। तो इससे क्या हो गया, रूट्स नहीं मिलेगा और फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर भी यही रूल है। क्या रूल 5 है, रूल 5 में क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखें, यही चीज इधर भी है। देखिए रूल 5 में कह रहा है कि a इज लेस देन 0, तो मतलब पैराबोला ऐसे होगा, d इज लेस देन 0 मीन्स डज नॉट कट इंटरसेक्ट कर्व एक्स एक्सिस, कर्व का मतलब फंक्शन है, और एफ एक्स इज लेस देन 0 मीन्स y इज लेस देन 0 मीन्स डाउनवर्ड होगा कर्व। तो इसका तो फंक्शन रियल इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए अब ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर
छोटा टुकड़ा लेकर के देखिए 10 a इज लेस देन 0 मीन्स नीचे की तरफ बनेगा, d इज लेस देन 0 ये भी रियल नंबर नहीं है लेकिन नीचे की तरफ है तो ये कर्व ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए। तो ये कर्व इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस पर कहीं से भी देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी रियल नंबर हो जाएगा। यही मतलब है। वहां पर जो कर्व था पहले वाले में रूल नंबर 4 में ऊपर बन रहा था और इसमें क्या है, नीचे बन रहा, लेकिन y देखो इधर से ये y इज लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ y लेस देन 0 हो गया। ऐसी कंडीशन में जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा। अब आप देखो इसमें समझ में आ गया होगा, वेरी गुड रूल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये जो है a इज ग्रेटर देन 0 तो अपवार्ड ही बनेगा, और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4a और c यानी 4 माइनस 20 यानी माइनस 16 इज लेस देन 0 यानी d इज लेस देन 0 हो गया, a इज लेस देन 0 है, और एफ एक्स इज फिर लेस देन 0 ही होगा वो। तो इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा, ये ध्यान से देखें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे। तो इसका तो आप समझ गए होंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी लोगे आप, अनडिफाइंड नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये रूल पहले हम देखेंगे कि डायग्राम भी हमें आना चाहिए। देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स लॉग ए एक्स दिया है और डेफिनेशन क्या दी है कि जो ये एक्स होता है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ए यानी इसका जो बेस है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इस थ्योरी से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम भी बता देते हैं, अगर कभी थोड़ा सा समझ लें आप क्योंकि जरूरत पड़ सकती। ए एक्स, ए अगर 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो इसका ग्राफ यूं बनेगा, यहां 1 आएगा। लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ यूं बनेगा और यहां 1 0 आएगा। ये ध्यान रखिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग है, तो इससे फर्क पड़ता है, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, ये कैसे फर्क पड़ेगा ये तो मैं आपको सवाल आएगा तभी बताऊंगा, लेकिन इसका फर्क पड़ता है इसलिए मैंने बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी इसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप देखें इसका हम डोमेन इसी रूल से कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है। अब ये चीज हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज आपको मालूम होगी, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू +-2। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका जो डोमेन है, ये रियल नंबर -2 टू ये दो नंबर नहीं आएंगे बस। अब F2 का देखते हैं, F1 का है, F2 का देखते हैं। log x³ माइनस एक्स। अब हमने क्या पढ़ा था, log जब भी कभी ax दिया हो तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 था, इक्वल नहीं लिख सकते, और ए भी ग्रेटर देन 0, तो हमें तो ये लेना है। तो x³ माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 0, x माइनस 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी इसके रूट्स क्या हो गए, 0, -1 और 1, ठीक है। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 2 नहीं लेने हैं, 2 - 2 है ना। तो देखिए इसके लिए नंबर लाइन बना लें हम, ठीक है। नंबर लाइन में ये 0, ये -1, ये 0, ये 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें लेना क्या है, 0 से बड़ा, लेकिन ये इक्वल नहीं दिया है। तो एक तो ये वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन ये इंक्लूड नहीं रहेगी। ये वाली वैल्यू लेंगे, -1 और 0 इंक्लूड नहीं रहेगा, और फिर -2 और 2 भी इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है क्या आएगा, इसका जो डोमेन है F2 क्या आएगा, -1 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, -2 और 2 नहीं लेंगे, तो क्या इसमें -2 है, -1 से 0, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में 0 भी आता है, तो इसमें हम क्या करें, डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें तो -2 आ ही नहीं रहा, तो इसलिए एक बात नहीं, लेकिन 2 हम हटा देंगे इसमें से, यानी -1 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी -2, ये ले लिया आप, हो गया, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया है, लॉग है ये, तो क्या करेंगे हम, ऊपर देखो लिखा है जो लॉग में जो चीज दी होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। x -3 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये लॉग में लिखा है, ठीक है। और नीचे की जो वैल्यू है वो x -1 क्यूब
एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 1 पर ये 0 दे देगा, तो यानी एक्स बराबर 1 पर और -2 पर ये 0 दे देगा, तो ये नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। अब इस पे हमें ये नहीं लेना है हमेशा। इसका जो डोमेन है क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए 0 3, तो यानी हमें 1 और 2 भी लिखना है, तो यहां हो गया 1, यहां हो गया -2, तो -2 हमें नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ग्रेटर देन 0, तो देखिए 3 पर साइन नहीं बदलता तो प्लस और प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहां इवन पावर है, जब साइन नहीं बदलेगा तो साइन नहीं होगा। अब यहां देखते हैं हम 3 के बाद, फिर हम देखते हैं x बराबर 0, 0 पर देखते हैं, 0 के इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो साइन बदलेगा, इसकी पावर है, तो क्या हो जाएगा ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए x माइनस 3, x माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 और x माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, साइन नहीं बदलेगा। तो हमें ये 3 का तो लेना नहीं है, हमें x माइनस 0 यानी 0 की तरफ का लेना है, तो 0 से यानी यहां प्लस, तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां फिर माइनस। अब हमें ग्रेटर लेना है, तो ग्रेटर में कौन कौन सा है, -2 से 0, डोमेन ऑफ f -2 से 0, फिर यूनियन 1 नहीं लेना है, 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि 1 से पूरा पॉजिटिव हो रहा है। आपको मालूम है कि log x कभी दिया हो तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये देखिए log ये पूरा ग्रेटर देन 0 है, इसको हम लिख सकते हैं log 2 log 3 log 1/4 और 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखिए यहां पर बेस क्या है, 2 है, तो 2 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होगा ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 की पावर 0 आ जाएगा इधर, तो ये log हट जाएगा, तो log 3 log 1/4 और 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ये बेस इसका पावर है, ये जो है यहां पर लग जाता है, ठीक है, आपको मालूम होगा अगर आपने लॉग पढ़ा है तो। ये क्या हो गया, log 3 log 1/4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, 2 की पावर 1 का 0 की वैल्यू 1। अब फिर ये देखो 1 से बड़ा है, तो इसकी पावर फिर ये लग जाएगी, यहां आएगा log 1/4 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1। फिर हम देखते हैं यहां पर, अब ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है 1/4, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे आएगा, ऐसे, तो ये डिक्रीजिंग होगा, तो ये ध्यान रखना है कि इसका साइन बदल जाएगा, यानी 2x माइनस 1 इज लेस देन 1/4 की पावर 3, ये है।
यानी 2x माइनस 1 इज लेस देन 1/64, या 2x माइनस 1 इज लेस देन 1/64, 2x is less than 1/64 plus 1 means 2x is less than 65/64, या x is less than 65/2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 6 जा 12। अब ये जो वैल्यू है इसका साइन बदल गया है ना। अब एक चीज तो ये हो गई। अब यहां पर एक कंडीशन और भी है कि यहां पर ये जो वैल्यू थी ये भी क्या होनी चाहिए, 2x माइनस 1 इज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। यानी x इज लेस देन 65 से ये लेकर के और ये 1/2 से बड़ा। तो देखो ये क्या है, मतलब है इसका, ये भी 1 से छोटा है 1/2, ये 1 है, ये 1/2 है, और ये पैंसठ 60 दूनी 120 5 दूनी 10, ये छोटा है इससे, यहां कहीं आएगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करके अगर हम देखें तो पॉइंट लगाया 128 से डिवाइड किया 65 को, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 1280, 9 8 72, 9 दूनी 18, 2 20 7 27, 9 एकम 9, 7 16, 9 8 बार जाएगा लगभग, 128, 5 बार जाएगा, 5 8 40, 5 2 10 4 14, 5 एकम 5 1 6, 5 बार जाएगा। हाँ, 5 से थोड़ा ज्यादा हो गया पॉइंट, तो ये इससे ज्यादा होगा तो इधर आएगा, यहां कहीं आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये तो 0.5 है और ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा, यानी मान लिया 1। तो हमें x का मान क्या करना है, इससे तो छोटा रखना है, यानी इससे छोटे का मतलब ये वाली रखनी वैल्यू, और इससे बड़ा यानी 1/2 से बड़ा, ये इससे छोटी और इससे बड़ी कौन सी वैल्यू आएगी, ये 1/2 है और यहां पर 1/65/128 है, यहां पर है मान लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि x का मान इससे बड़ा होना चाहिए, यानी x का मान इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये वैल्यू। और यहां क्या कह रहा है, x का मान इससे बड़ा होना चाहिए। कॉमन केवल इतना आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू 1/2 से बड़ी और 65/128 से छोटी होनी चाहिए, डोमेन ऑफ f, यही हो गया। At the last, just I am going to end this video. I would like to request you to subscribe, like and share. And if you find any mistakes in solving the questions, like silly mistakes, multiply, divide, subtraction, addition, these are the silly mistakes, and the way of talking, way of explaining, way of
describing, then you have to comment, and your comments would be as an inspiration for me to improve my way of teaching in future, and it would be favorable for you also. Thank you very much.